सेक्शन 1 सामान्य हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया? राम दशरथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को डी, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 3, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य का वाच्य है? बी, कर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पास धन न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? निर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, 25 शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? पंची। क्वेश्चन नंबर 6, डाइगर उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? गिरिराज किशोर। क्वेश्चन नंबर 7, अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप है? अनत। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 8 का आंसर है डी, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 9 का आंसर सी, मोती। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 का आंसर है ए, यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 11, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए, विभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। 12 को डी, खिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, घूसखोर जादूगर एवं रसोइया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए। क्वेश्चन नंबर 14, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? 14 का आंसर बी, परिमाणवाचक अवयव। क्वेश्चन नंबर 15, लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? ए, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 16 को सी। क्वेश्चन नंबर 17, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सूरज। क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला छंद। क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, अपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 21, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है? बी, दुष्ट की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 22, मुदित महीपते मंदिर आए, सेवक सचिव
सुमंत बुलाए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23, लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन हैं? रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 24, कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 24 को डी अल्पाहारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द वाक्य का चयन कीजिए। बी, वह पौधों को सींचती है। वह पौधों को सींचती है। क्वेश्चन नंबर 27, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास अर्थ की बोधक सही लोकती है। 27 का आंसर है डी, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। 28 का आंसर है सी, वह। सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 29 का आंसर है ए, चंद्रकांत देवताले। क्वेश्चन नंबर 30, जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? 30 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31, कौंपल शब्द का पर्यायवाची है। 31 का आंसर है ए, किसल। क्वेश्चन नंबर 32, चस्का लगाना मुहावरे का अर्थ है। आदत पड़ना। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानें। ए, मेरे को नहीं चाहिए आपकी सलाह। बी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। सी, मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए। डी, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। 33 का आंसर है डी, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। तट शब्द का पर्यायवाची है। एक, कालिंदी। बी, किनारा। सी, नीर। डी, गर्दभ। 34 का आंसर है बी, किनारा। 35, मरने की फुर्सत न होना मुहावरे का अर्थ है। ए, निर्मल होना। बी, अत्यधिक व्यस्त होना। सी, बिल्कुल स्वच्छ होना। डी, छल कपट से रहित होना। 35 का आंसर है बी, अत्यधिक व्यस्त होना। गद्यांश है ये। गद्यांश को आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 36, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। ए, अनुशासन। बी, बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास। सी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। डी, युवावस्था में ब्रह्मचर्य का आचरण। 36 का आंसर है सी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 37, उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि ए, फौज का महत्व निरूपित किया जाए। बी, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। सी, फौज के क्रियाकलापों को बताया जा सके। डी, सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेतित की जाए।
37 को बी। 38 धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। 38 ए अनुशासन पर, बी अहिंसा पर, सी संयम पर, डी भक्ति और ज्ञान पर। आंसर है बी अहिंसा पर। क्वेश्चन नंबर 39 अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? ए संयम, बी युद्ध कौशल, सी ध्यान, डी शक्ति प्रदर्शन। आंसर है ए संयम। व्यवहत शब्द का पर्याय है। 40 को ए आचरित। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।